हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी की बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन चल रही होगी अपकमिंग एग्जाम्स की। जैसे कि सीजीएल है, आपके एमटीएस लगे हुए हैं, ठीक है। फॉर्म अभी फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है आपकी, और सीजीएल की लास्ट डेट क्या है? 24 जुलाई, और 31 जुलाई आपकी है एमटीएस की। तो फॉर्म फिल कर दीजिएगा, लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा, बहुत ही कम टाइम अब आपके पास बचा है फॉर्म फिल करने के लिए। और सीएचएसएल की अगर हम लोग बात करें कि तो वो सीएचएसएल की आंसर की कब तक आ रही है, मैंने ऑलरेडी अब वीडियो आपकी अपलोड कर दी है, वो आप लोग देख लीजिएगा कब तक आपको देखने को मिल सकती है आंसर की। उसके बाद चैनल पर पोल करवाऊंगी मैं, तो उसमें आप लोग जरूर पार्टिसिपेट करिएगा, जिससे हम लोगों को एक कट ऑफ एक्सपेक्टेड पता लग जाती है कि लगभग इतने बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं ये, तो लगभग कितनी आपकी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। तो पोल में जरूर पार्टिसिपेट करिएगा। आज की वीडियो आपकी ये है कि भाई सीएचएसएल का आपका रिजल्ट कब तक आप लोगों को देखने को मिल सकता है, और फिर हमारा मेंस कब तक हो सकता है, और आपका जो फाइनल रिजल्ट होता है वो कब आपका आएगा। सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि मुझे किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है यहाँ पर, और रिजल्ट आप कब तक देख सकते हैं अपना, ठीक है। सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और बच्चों तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सिलेक्शन पेज सभी के टेलीग्राम ग्रुप हैं अलग अलग सेपरेट, तो आप लोग उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी मैं अकाउंटेंट हूँ, तो आपका कोई वर्क हो, आईटीआर, पीएफ, जीएसटी, लोन, फूड लाइसेंस होता है, एमएसएमई होता है, तो कोई भी वर्क आपका हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपके सारी सर्विसेज के लिए बहुत ही मिनिमम चार्जेस में आपके सारे वर्क यहाँ पर हो जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो हम लोग अपने जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स हैं उसके आधार पर देखेंगे, उसके बेस पर देखेंगे कि अब आपका रिजल्ट आप लोग कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद एग्जाम, और फिर फाइनल रिजल्ट, तीनों स्टेजेस हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले 2022 की बात कर लेते हैं। साइड में मैं प्रॉपर आपका नोटिफिकेशन भी लगाती रहूंगी और लिख भी रही हूँ, ठीक है, किस तरीके से आपका आया था 2022 वाला रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पर देखिए जी, ये आपका हुआ था। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये जो रिजल्ट का आपका नोटिस आया है कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2022 डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट टीयर 1 टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स फॉर अपीयरिंग इन टीयर 2, ठीक है। 2022 का टीयर 1 का रिजल्ट, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 2022 का जो टीयर 1 का रिजल्ट है आपका, टीयर 1 का रिजल्ट वो आपका कब आया था, जिसके एग्जाम आपके हुए थे 9 मार्च से 21 मार्च। कब तक आपके चले थे? 9 मार्च से चले थे और 21 मार्च तक आपका एग्जाम चला था। यहाँ पर साइड में आप देख भी रहे होंगे, नोटिस मैंने लगा रखा है, ठीक है। 9 मार्च से 21 मार्च तक आपका एग्जाम चला था, और ये आपको देखने को कब मिला है रिजल्ट आपका? 19 मई को, ठीक है। 19 मई को आपका रिजल्ट आया था। यानी कि टीयर 1 की अगर हम लोग बात करें तो 9 मार्च और 21 मार्च को आपका एग्जाम हुआ था, और फिर 19 मई को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। और इसी तरीके से अगर हम लोग 2023 की बात करें, 2023 का टीयर 1 कब हुआ था आपका, ये भी देख लेते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि आपका मेंस कब हुआ था, और फिर फाइनल रिजल्ट आपको कब देखने को मिला था। अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि टीयर 1 का रिजल्ट कब तक आ सकता है आपका, 2024 वाला, ठीक है। तो 2022 का आपका 19 मई को देखने को मिला, मार्च में आपका एग्जाम था, ठीक। और हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि फिर आपका कौन सा एग्जाम है यहाँ पर, 2023 वाला। 2023 की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो 2023 का क्या बताया है यहाँ पर इन्होंने जी, ये है द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्टेड टीयर 1 ऑफ द कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2023 फ्रॉम 2 अगस्त से 17 अगस्त हुआ था आपका टीयर 1 का एग्जामिनेशन। और ये रिजल्ट है आपका टीयर 1 का, लिखा भी है CHSL 2023 डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ टीयर 1, ठीक है, फॉर अपीयरिंग इन टीयर 2, ठीक है। तो 2023 का जो रिजल्ट है, सबसे पहले एग्जाम आपका हुआ था 2 अगस्त को, ठीक है। 2 अगस्त से आपके चले थे, और 17 अगस्त तक आपके एग्जाम हुए थे। और अगर हम लोग इसके रिजल्ट की बात करें तो ये रिजल्ट का नोटिस आपका कब आया है, 27 सितंबर, ठीक। तो इस हिसाब से हम लोग पहले तो देखते हैं भाई प्री का रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है। प्री का रिजल्ट आपका कब देखने को मिल सकता है? हमारा मार्च में एग्जाम हुआ था 2022 का, और अगर मई में आपका रिजल्ट आ गया, यानी कि 2 महीने में आपका रिजल्ट दे गया। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद 19 मई, 21 मई को समझिए लास्ट एग्जाम था, तो 2 महीने कंप्लीट होने के 2 दिन पहले ही आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो 2 मंथ मान लेते हैं आपका रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल गया है आपको, मार्च के बाद अप्रैल और फिर मई, ठीक है।
और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर बात करें 2023 की, तो यहाँ पर भी आपका 17 अगस्त को हुआ था एग्जाम, लेकिन यहाँ पर बहुत ही जल्द आपको देखने को मिला है अपना टीयर 1 का रिजल्ट 27 सितंबर, यानी कि 27 सितंबर को ही आपको देखने को मिल गया। 17 अगस्त को आपके खत्म हुए थे और अगले ही मंथ आपका, यानी कि आपका 1.5 महीने में, समझिए 1 से 1.5 महीने में आपका रिजल्ट आ गया। इतने में आपका रिजल्ट देखने को मिल गया। तो 2023 का टीयर 1 का रिजल्ट बहुत जल्द आपको देखने को मिला और यहाँ पर 2022 में आपको 2 मंथ लग गए, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग 2024 की अगर बात करें तो 2024 में आपके 1 से 11 जुलाई तक एग्जाम चले थे, ठीक है। 1 से 11 जुलाई तक आपके एग्जाम चले थे। और अगर हम लोग रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर भी आपके सितंबर में रिजल्ट आने के चांसेस हैं, फर्स्ट वीक में, ठीक है। फर्स्ट वीक में आपके रिजल्ट आने के चांसेस रहेंगे। किसके, जैसे कि हमारे प्रीवियस रिकॉर्ड हैं उसके अकॉर्डिंग जुलाई अगस्त निकाल दें अगर, तो सितंबर फर्स्ट वीक में भी आ सकता है या सितंबर मिड में भी आपको देखने को मिल सकता है। सितंबर में तो आएगा ही आपका, मिड या सितंबर फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है आपका रिजल्ट 2024 वाला, ठीक है। अगर इसी तरीके से आपका हुआ सब कुछ तो प्रीवियस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली कि प्रीवियस आपका प्री का जो है वो कब आने के चांसेस है, तो सितंबर मिड तक आपको देखने को मिल सकता है आपका कौन सा रिजल्ट, CHSL प्री का, ठीक है। अब अगर हम लोग इसकी बात कर लें कि एग्जाम आपका फिर फाइनल जो हमारा मेंस एग्जाम होता है वो कब तक होने के चांसेस हैं, तो अगर उसकी भी हम लोग बात करें मेंस एग्जाम की, तो मेंस एग्जाम में आप देखिए यहाँ पर आपका 2022 का हम लोग सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर मेंस एग्जाम आपका कब हुआ था, देखिए मेंस एग्जाम आपका हुआ था, देखिए 6 पॉइंट आप देखेंगे, द Tier 2 ऑफ कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन इज शेड्यूल्ड ऑन 26 जून। कब हुआ है आपका रिजल्ट, 26 जून को आपका आया हुआ है, ठीक है। ये Tier 2 आप देखेंगे, यहाँ पर इसका फाइनल रिजल्ट देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने दे रखा है Tier 2, यहाँ पर Tier 1 की हम लोगों ने बात करी। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें Tier 2 की, Tier 2 की बात करें, ये तो हमारा वो हो गया, ठीक है। फिर हम लोग Tier 2 की अगर बात करें तो आपका एग्जाम हुआ था, यहाँ पर देखिए रिजल्ट ऑफ Tier 1 कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2022 वाज डिक्लेयर्ड बाय द 19 मई को आपका रिजल्ट आया। और फिर आपका क्या दे रखा है, Tier 2 ऑफ द एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड ऑन CBT मोड 26 जून, 26 जून को आपका रिजल्ट मतलब Tier 2 हुआ था, ठीक है। Tier 2 हुआ था, मई में आपको रिजल्ट देखने को मिला, ठीक है। 19 मई को आपका रिजल्ट देखने को मिला यहाँ पर। तो मई से अगर हम लोग लगाएं, रिजल्ट के बाद आपका देखिए नेक्स्ट मंथ में ही आपका एग्जाम हो जाता है। 1 से 1.5 महीने का टाइम आपको मिलता है मेंस के लिए, तो वो उसकी भी प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिए कि रिजल्ट आने के 1 से 1.5 महीने में आपका क्या हो जाने वाला है, मेंस का एग्जाम हो जाने वाला है, ठीक है। क्योंकि मई में हमें रिजल्ट देखने को मिला और जून में हमारा क्या हो गया है, Tier 2, ठीक है। Tier 2 हो गया है और फिर इसका जो Tier 2 का रिजल्ट है वो आपका देखने को मिला है हमें 7 अगस्त। कब देखने को मिला है, 7 अगस्त को ये आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था, किसका, 2022 का। तो पूरे प्रोसेस में आपको लगभग कितना टाइम लगा, यहाँ पर मार्च में आपके एग्जाम हुए थे, मई में प्री का रिजल्ट आया, जून में आपका Tier 2 हुआ और अगस्त में आपका फाइनल रिजल्ट देखने को मिल गया। तो यानी कि मार्च से लगा है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि 5 महीने में आपको आपका फाइनल रिजल्ट देखने को मिला है 2022 में, ठीक है। अच्छे से समझिएगा। और रिजल्ट के 1 महीने में आपको Tier 2 का एग्जाम देखने को मिला है, ठीक। और इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें, हमारा ये जो है प्री 2023 का जो हमारा Tier 2 है, 2023 की अगर हम लोग Tier 2 की बात करें तो ये Tier 2 आपका कब हुआ था, ये देखिए साइड में इन्होंने दे रखा है सब चीजें कि जो 2023 का जो है आपका Tier 2 यहाँ पर है आपका, अच्छा ये 2022 वाला है नोटिस आपका, और यहाँ पर आपका 2023 है जिसमें आपका 27 सितंबर को Tier 1 का रिजल्ट आया था। और Tier 2 जो इन्होंने दे रखा है यहाँ पर, एग्जामिनेशन वॉज कंडक्टेड ऑन 2 नवंबर, ठीक है। 2 नवंबर को आपका हो गया था Tier 2, यानी कि सितंबर, यहाँ पर Tier 2 में 2 महीने लग गए, ठीक है। 2 महीने क्या, 1.5 महीना समझिए आप, यहाँ पे सितंबर तो निकल ही गया, अक्टूबर बस इधर, और 1 हफ्ता और आपका 1 वीक मानेंगे तो वही 1 से 1 वीक में मतलब, ठीक है, 1 से 1.5 महीने में आपका यहाँ पर भी Tier 2 देखने को मिला। और फाइनल रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो फाइनल रिजल्ट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिला था 28 फरवरी को। कब, 28 फरवरी को, ठीक है,
28 फरवरी को 2023 का फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिला है। यहाँ पर इन्होंने लिख भी रखा है, ठीक है, ये आपका सारी चीजें कि 28 फरवरी को जो था आपका फाइनल रिजल्ट ऑफ टीयर 1 इन्होंने दे रखा है 2023 वॉज डिक्लेयर्ड 27 सितंबर, ठीक है। और फिर इसके बाद आपका ये एग्जाम हुए थे टीयर 2 2 नवंबर वगैरह में हुआ था, और ये नोटिस आपका कब है 28 फरवरी का, ठीक है, 28 फरवरी। तो टीयर यहाँ पर तो लगा हुआ हमें 5 मंथ लगे फुल प्रोसेस होने में 2022 का, ठीक है। और 2023 में हमें फुल प्रोसेस लगा, अगस्त में आपका एग्जाम हुआ, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यहाँ भी आपके 6 महीने लगे, 5 से 6 महीने बोलूंगी मैं, यहाँ पर भी यही टाइम लगा है आपका, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी देखिए नवंबर आपका, यहाँ पर जो टीयर 2 हुआ था जून, उसके 2 महीने में आपका क्या आ गया था, 2 महीने भी नहीं, 1.5 महीने में आपका फाइनल रिजल्ट आ गया था। और यहाँ पर 2 नवंबर से यहाँ पर थोड़ा सा आपका फाइनल रिजल्ट आने में थोड़ा सा आपका ज्यादा टाइम लगा है, क्योंकि दिसंबर और जनवरी भी पूरा ले लिया और फरवरी भी आ गया, लगभग 3 महीने में आपका फाइनल रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका थोड़ा 6 महीने लग गए हैं, इसीलिए यहाँ पर आपके 5 महीने में रिजल्ट आपका आ गया है। तो इसी तरीके से हम लोग 2024 की अगर बात करते हैं तो 2024 में आपका सितंबर मिड तक चांसेस रहेंगे आपके होने के, प्री का रिजल्ट आने के, उसके 1 से 1.5 महीने में, यानी कि आप सितंबर अक्टूबर लास्ट तक मानिए, अक्टूबर लास्ट तक मानिए आपका हो जाएगा क्या। जैसे कि आपको पता है सीजीएल की भी एग्जाम अक्टूबर में लगे हुए हैं 2024 वाले, तो वहीं पर बीच में आपका क्या करा लिया जाएगा, सीएचएसएल का मेंस करा लिया जाएगा अक्टूबर में, ठीक है। और अगर रिजल्ट की बात करें तो दिसंबर से जनवरी में आपको रिजल्ट अपना फाइनल देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस में भी आपको लगभग कितना टाइम लगा, यहाँ पर 5 से 6 महीने, ठीक है। जुलाई हो गई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। अगर जनवरी में आता है तो वो, तो 5 से 6 महीने यहाँ पर भी आपके लगेंगे। तो एक आपको यहाँ पर रफली आइडिया मिल गया है कि हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है अपने प्रीवियस रिकॉर्ड्स को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 2022 में भी ऐसे ही आपका रहा है, कम टाइम, देखिए रिजल्ट के बाद मेंस में थोड़ा कम टाइम मिलता है, तो इसीलिए मैंने ये आपकी वीडियो अपलोड करी है कि अब देखिए रिजल्ट का इंतजार मत करिए। आपको लग रहा है कि भाई मेरे इतने बन रहे हैं, आंसर की कहाँ 1-2 दिन में आपको देखने को मिल जाएगी अपनी आंसर की। जैसे ही आपको लगता है कि मैं कट ऑफ 1% भी क्लियर कर पा रहा हूँ, मेंस की प्रिपरेशन करिए, क्योंकि आपका सीजीएल लगा हुआ है, एमटीएस है, ठीक है। बाई चांस अगर आपका सीएचएसएल में नहीं हो पाता है तो सीजीएल की तैयारी में आपका प्री में काम आएगा, वो एमटीएस में काम आएगा आपकी वो प्रिपरेशन, तो बेकार नहीं जाने वाली है आपकी प्रिपरेशन, ठीक है। तो रिजल्ट आपका अभी देखने को मिल जाएगा आपका, ठीक है, सितंबर तक। अगर अभी आपका चल रहा है जुलाई चल रही है, अभी आपके एग्जाम कंप्लीट हुए हैं, अगस्त का वेट करिए, सितंबर में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए जैसे ही आंसर की आए और आपको लगे कि भाई मेरे मार्क्स लगभग सही आ रहे हैं, कट ऑफ क्लियर कर पाऊंगा मैं या कर पाऊंगी, तो मेंस की प्रिपरेशन करिए। प्रिपरेशन आपकी वेस्ट नहीं जाने वाली, क्योंकि आगे आपके और भी अपकमिंग एग्जाम्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अक्टूबर में आप समझिए मेंस आपका है, अभी आपका जुलाई चल रही है, सितंबर, अगस्त, सितंबर 2 महीने समझिए आपके पास है मेंस के लिए, अच्छे से तैयारी करिए और फिर दिसंबर जनवरी में फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपकी अपडेट थी सीएचएसएल के रिगार्डिंग। काफी बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि मैम कब तक हो सकता है, क्या मुझे तैयारी करनी चाहिए नहीं चाहिए, फाइनल प्रोसेस तक कितना टाइम लगता है, फाइनल रिजल्ट कब तक आता है, मेंस कब तक होगा। तो इसीलिए प्रॉपर एक मैंने इस पे वीडियो बना दी है आपकी सेपरेट। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। और आपकी अगर कोई क्वेरी है, आपको अगर पर्सनली मुझसे कोई डाउट पूछना है, मुझसे बात करनी है कॉल पर, मुझसे कोई डाउट पूछना है, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये स्कैनर है, इस पर आप 100 रुपीज़ पे कर दीजिएगा या इस नंबर पर पे कर दीजिएगा। पेड कंसल्टेंसी रहती है आपकी, जब आप 100 रुपीज़ पे कर देंगे व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा तो आपको मैं डायरेक्ट कॉल कर लूँगी, ठीक है। तो अगर आपको मुझसे बात करनी है पर्सनली तो उसके लिए आपको 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, ठीक। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।